हेलो। आप देख रहे हैं कि एंड बाय के हिंदी कहानियाँ, जहाँ कहानियाँ नहीं हिम्मत को पहचान मिलती है। आज की कहानी है गोरी जेठानी। जिस जेठानी पर देवरानी ने अपने ही पति को छीनने का आरोप लगाया, उसी जेठानी ने जब उसका सबसे बुरा समय संभाला तो सच्चाई ने सब कुछ बदल दिया। भाभी, आपने ऋषि को खाना क्यों डाला? मैं आई तो रही थी, निशा अपनी जेठानी कुसुम से बोली। निशा की आवाज़ में नाराज़गी साफ झलक रही थी। कुसुम ये सुनकर थोड़ा झेप गई और धीरे से बोली, निशा, वो ऋषि भैया, निशा का पति, ने कहा था कि भाभी भूख लगी है तो आप मुझे खाना डाल दो। अच्छा, तो अब वो आपसे खाना भी मांगने लगे? निशा ने तिरछी नज़र से कहा। तो कुसुम चुप हो गई। उसने बिना कुछ कहे प्लेट उठाई और वहाँ से चली गई। निशा इस घर की नई बहू थी। उसकी शादी ऋषि से कुछ महीनों पहले ही हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी। वहीं कुसुम इस घर की बड़ी बहू 7 साल से घर को संभाल रही थी, 2 बच्चों की माँ। लेकिन आज भी उसकी खूबसूरती किसी नई दुल्हन से कम नहीं थी। दूसरी तरफ निशा का रंग सांवला था और शायद यही वजह थी कि वह खुद को कुसुम से कम समझती थी। और धीरे धीरे उसकी ये हीन भावना शक में बदलने लगी। अब निशा हर बात पर नज़र रखती। अगर कुसुम और ऋषि हंसकर बात कर लेते तो निशा का दिल जल उठता। अगर ऋषि बच्चों के साथ बच्चों के कमरे में भी जाता तो निशा का शक और गहरा हो जाता। फिर एक दिन निशा ने देखा रसोई में कुसुम खड़ी है और ऋषि उससे हंसकर बातें कर रहा है। बस इस बार निशा से रहा नहीं गया। वो गुस्से में बोली, भाभी, आपको मेरे पति से इतनी बातें करने की क्या ज़रूरत है? पूरा घर सन रह गया। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बोली, निशा, तुम ये क्या बोल रही हो? तभी नकुल, कुसुम का पति, भी आ गया और पूछा, क्या हुआ? तब निशा गुस्से में बोली, भैया, आप अपनी पत्नी को समझाइए, उन्हें मेरे पति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऋषि अब चुप नहीं रहा और जोर से बोला, बस करो निशा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस भाभी ने मुझे माँ सा प्यार दिया, आज तुम उन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रही हो। कुसुम रोते हुए वहाँ से चली गई और उस दिन के बाद उसने खुद ही दूरी बना ली। फिर कुछ दिनों के बाद निशा बाजार से लौट रही थी। तभी उसका पैर फिसला और वो बुरी तरह गिर गई। तेज़ दर्द और चीख निकल गई। जब अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर ने कहा, पैर में फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। निशा पूरी तरह से बेड पर आ गई। अब वो न चल सकती थी और ना अपने काम कर सकती थी। अब निशा को लगा कि सब उसे बोझ समझेंगे। लेकिन अगले ही दिन कुसुम उसके कमरे में आई और उससे बोली, निशा, ये दवाई ले लो। निशा हैरान रह गई। धीरे धीरे कुसुम ही उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखने लगी। समय पर खाना, दवाइयाँ, कपड़े, यहाँ तक कि उसे नहलाने में मदद तक। एक दिन निशा की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी आप मेरी इतनी सेवा कर रहे हो। तब कुसुम मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन हो। ये सुनकर निशा फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, भाभी, मैंने आपको गलत समझा। मैं आपकी खूबसूरती से जलती रही और उसी जलन में मैंने आपके रिश्ते पर शक कर लिया। कुसुम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रिश्ते शक से नहीं, विश्वास से चलते हैं निशा। उस दिन के बाद निशा का नज़रिया पूरी तरह बदल गया। अब उसे समझ आ गया, सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें हैं तो आप अकेली नहीं, आप कमज़ोर नहीं, बस आपको अपनी ताकत पहचाननी है। क्योंकि हम टूटने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए बने हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कहानी ख़त्म होती है, फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी।